प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के 2026 का जो मॉडल ओरिजिनल पेपर है उसको हल कर लेकर के आए हैं। जो बच्चे अभी पेपर दे करके अपने सेंटर से बाहर आए हुए हैं और जिनका कोड 825 GR है, वो इस पेपर को अच्छे से मिला लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कितना नंबर का स्कोर किए हैं, कितना सही और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिपिंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, जो बच्चे डी नंबर अपना क्लिक करके आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, CR दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की? देखिए ये प्रश्न मैं बिल्कुल सुबह में ही बताया था और बिल्कुल आ चुका है ये। ठीक है, गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की? ठीक है, तो देखिए इसके दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नमक पर लगे कर को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा? तो डी नंबर। ठीक ना, चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, प्रमुख बैंकों के धराशायी होना। ठीक है, तो देखिए तो तीसरे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ए नंबर। कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। ठीक है, चलिए ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों ए नंबर पर क्लिक किए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, अपना OMR भर के आए हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित पास हुआ था? ठीक है, देखिए तो इसका चौथे का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा भाई सी नंबर हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन, यानी 1920 में। कौन सा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। जो बच्चे सी नंबर अपना क्लिक करके आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, दलित वर्ग एसोसिएशन की संस्थापना किसने की थी? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, BR अम्बेडकर। आप टिक कर दे भरे होंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक परिणाम है? देखिए तो छठवें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, छठवें का ए नंबर हो जाएगा। कौन सा? तो ए नंबर हो जाएगा। जो बच्चे ए नंबर पे अपने OMR शीट में भर के आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है 7वां नंबर। देखिए कार्य स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए तो जो ए नंबर है, देखिए ए नंबर वाला मिलेगा किसके साथ? तो भाई ए नंबर वाला मिल जाएगा 2 के साथ। ठीक है, इसको हम 2 के साथ मिलाएंगे। और बी नंबर वाला किसके साथ मिलाएंगे? तो बी वाला हो जाएगा 3 के साथ। किसके साथ? 3 के साथ। और सी वाला जो है उसको हम 1 से मिला लेंगे। और जो डी है, डी को हम किससे मिलाएंगे? तो डी वाले को मिला देंगे 4 से। ठीक है ना, चौथे को चौथा से मिलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो बच्चे अपना मिला करके भरे होंगे बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक ना, अब चलिए उसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? देखिए सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, यानी 8वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में हो। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए राजनीतिक दलों का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। कानून को लागू करना, कानून को लागू करना इनका काम नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर है 10वां नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। कार्य है, नीचे
लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यांकन के कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से संबंधित नहीं है, उसका पता लगाइए। देखिए तो जो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। कौन सा? 2 नंबर यानी कि बी हो जाएगा। विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग को पर विचार नहीं करता। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला नंबर प्रश्न है। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा के अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो 11वें का जो उत्तर हो जाएगा इसका भी होगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि कृषि। कौन सा? तो कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, जिन बच्चों ने डी नंबर को क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। उसके बाद चलिए अगला नंबर प्रश्न है 12वां नंबर, जल संरक्षण क्या होता है? भाई बताना था कि जल संरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वर्षा जल को एकत्रित करना। ठीक है, वर्षा जल को एकत्रित करना। इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। 13वां नंबर है, निम्नलिखित में से एक मोटा अनाज नहीं है। बताना है कि मोटा अनाज कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गेहूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेहूँ। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर, रिक्त स्थान बलिए। देखिए यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है और यहाँ पर डैश डैश दे रखा है, कह रहा है कि स्थानों को वायु परिवहन द्वारा सुगमता से पार किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे 14 नंबर में? तो 14 नंबर में हम भर देंगे डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न 15, निम्नलिखित में से एक ऊर्जा का परंपरागत साधन स्रोत नहीं है। कोयला, पवन, बायोगैस, परमाणु शक्ति। तो देखिए 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, पवन हो जाएगा। ठीक ना। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? ठीक है, तो 16वें का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा? उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। 17वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के गलत क्षेत्र को बांटिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 17वें का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे विदेशी क्षेत्र मारे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 18वां, वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, तो देखिए 18वें का जो उत्तर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक ना, इसको आप बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिएगा कि आपने सभी मारा है या नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से खनिज आधारित उद्योगों को छांटिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? खनिज आधारित क्षेत्रों को छांटना है, यानी कि डी नंबर। यहाँ पे 19 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। कौन सा? लोहा तथा इस्पात उद्योग। ठीक ना। चलिए इसके बाद हम 20 नंबर पर चलेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। एक राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी की प्रगति उसके किस पर निर्भर कर सूचक होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आर्थिक वैभव की। आर्थिक वैभव की। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाने वाला है। चलिए इसके साथ हमने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तो ठीक है, आप देख रहे हैं पेपर। यदि भाई आपको कितना स्कोर किया एक बार जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक हम 9वां का जो ए नंबर है इसको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए वह स्थान जहां कांग्रेस ने 1927 में अधिवेशन हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मद्रास चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मद्रास चेन्नई हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए दूसरे नंबर है, वह स्थान जहां गांधी जी का में किसान सत्याग्रह 1917 में गुजरात में हुआ था। तो कहाँ से? तो खेड़ा। कहाँ पे? तो खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला नंबर है कि वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो भाई अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। वह जनपद जहाँ, ये तो हो गया ना जो वह जनपद। इसके बाद देखिए अगला नंबर पर, वह स्थान जहाँ कांग्रेस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का राइट आंसर लाहौर हो जाएगा। क्या होगा? लाहौर। लाहौर। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नील खेतिहरों के लिए 1917 में सत्याग्रह किया। ठीक है, तो वह स्थान का नाम क्या हो जाएगा? तो चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण। ठीक है,
चंपारण हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है 9वां के बी, ठीक है, बी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। गन्ना उत्पादन करने वाले किसी एक प्रमुख प्रदेश का चीन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो करना था, तो देखिए पहले नंबर जो हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दूसरे नंबर का हो जाएगा महाराष्ट्र या गुजरात हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर है जो अरावली पर्वतमाला है, इसका हमारा हो जाएगा उत्तर अरावली राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान के मध्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न है किसी एक के भारतीय समुद्र बंदरगाह को चिन्हित, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो मुंबई या चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइए कि आप कितना स्कोर सही कर पा रहे हैं और कितना गलत हो पा रहा है, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए